वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि एक बुलियन ऑपरेटर है। ठीक है, एक बुलियन ऑपरेटर है। ऑपरेटर इस तरह का दिया हुआ, सर्किल में माइनस लगाया हुआ, इज डिफाइन एज फॉलो। ये इस तरह से काम कर रहा है कि अगर वन का ऑपरेशन के साथ, वन के साथ ऑपरेशन करें तो वन आएगा, जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का वन के साथ करेंगे जीरो, और जीरो का जीरो के साथ करेंगे वन। तो नॉर्मली हम इसको रख लेते हैं कि हमारे पास एक x है, एक y है, और x पे हम इस ऑपरेटर को फॉलो करते हैं तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो क्वेश्चन में देखो आप दिया हुआ है 0 0 पे क्या है, 1 है। आप देखेंगे 0 1 पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये वाला 0 1 पे, और 1 0 पे 0 दिया हुआ है, और 1 1 पे हमारे पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब आप इसको यहाँ पर देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि आप इसको देख रहे हैं कि ये एक्स नोर गेट की तरह काम कर रहा है। सेम वैल्यू पे 0, डिफरेंट वैल्यू पे सेम पे 1 और डिफरेंट पे 0 आउटपुट दे रहा है। तो सेम पे 0 और डिफरेंट पे जो है हमारे पास 0 आउटपुट देना एक्स नोर गेट का काम होता है, एक्स नोर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये जो है बेसिकली इक्वेशन जो है हमारे पास ये सेटिस्फाई करानी है। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। तो हम एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं और एक z लेते हैं, और 3 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो 0 1 2, ठीक है, और 3, उसके बाद 4 5 6 और 7, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब देखो पहले हम यहाँ पे x का जो है x नोर करना हमें y के साथ। ठीक है, यानी यही ऑपरेटर y के साथ करेंगे। तो y के साथ करेंगे तो सेम पे आपको 1 लिखना है, डिफरेंट पे आपको 0 लिखना है। तो x और y की बात करेंगे हम, जहाँ पे सेम वैल्यू वहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1, सेम वैल्यू पे 1। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू पे 0, यहाँ पे 0 0 0 और ये 1 1, ये बन गई। अब इसका ही आप जो है y के साथ हो गया, इसका आप z के साथ कर देते हैं यहाँ पर। तो इस वैल्यू को z के साथ ले लेते हैं। तो डिफरेंट है तो डिफरेंट पे 0, सेम पे 1, ठीक है, सेम पे 1, डिफरेंट पे 0, सेम पे 1, डिफरेंट पे 0, डिफरेंट पे 0, सेम पे 1, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे एक्स नोर गेट, वैसे भी आप देखते हैं एक्स नोर गेट हमेशा जो है इस तरह से एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y और z का, ये y और z है, y z का निकालते हैं, फिर उसका x के साथ करते हैं। तो y और z का अगर हमने यहाँ पे किया तो y और z ये हैं, तो सेम वैल्यू पे 1, डिफरेंट वैल्यू पे 0, डिफरेंट वैल्यू पे 0, सेम पे 1, सेम पे 1। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास डिफरेंट पे 0 और डिफरेंट पे 0, सेम पे 1, इस तरह से बन के आ गया। ठीक है, अब इसका जो है x के साथ कर देते हैं, x और ऑपरेशन लगा दिया y और z के साथ। ठीक है, यानी x ये दिया हुआ है और इसका ये करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास अगर सेम वैल्यू आएगी तो सेम वैल्यू पे हम 1 करेंगे और डिफरेंट वैल्यू पे 0 करेंगे। तो ये डिफरेंट है तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सेम वैल्यू है तो 1 हो गया, सेम वैल्यू है तो 1 हो गया, डिफरेंट वैल्यू है तो 0 हो गया। यहाँ पे सेम वैल्यू है 1 हो गया, डिफरेंट वैल्यू है तो ये 1 है और ये 0 है, डिफरेंट है तो 0, ये 1 और ये 0, डिफरेंट है तो 0 और 1। अब आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, यानी ये वाली लाइन जो है ट्रूथ टेबल की और ये वाली लाइन जो है हमारी ट्रूथ टेबल की, दोनों हमारे पास सेम हैं। तो सेम है मतलब ये हमेशा हर वैल्यू पे सेम आ रही है, किसी पे नहीं। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, 1 है तो 1, 1 पे 1, 0 पे 0, सारी की सारी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। ये वाला हमारे पास बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में का आंसर ऑलवेज ट्रू होगा।